न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिल चुकी है और फिर एक बार नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए को कुल 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आज शाम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी है, क्योंकि 2 सीटों से शुरू होने वाली बीजेपी आज पूरे देश पर राज कर रही है। इस जश्न में नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे। बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच में कांटे की लड़ाई रही। हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी रही कि क्या नीतीश अपनी सत्ता बचा पाएंगे या फिर युवा तेजस्वी इतिहास रचेंगे। लेकिन देर रात एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। रुझान आने शुरू हुए तो महागठबंधन आगे था, लेकिन जब सभी सीटों के नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 243 में से 125 सीटें जीतकर एनडीए ने बहुमत के लिए ज़रूरी 122 सीटों के आंकड़े को पार कर लिया। महागठबंधन को 110 सीट पर ही जीत मिल चुकी है। अन्य के खाते में 8 सीटें गई है, जिसमें एमआईएम के 5 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक बिहार में 10 सीटों की जीत का फर्क 1000 वोटों से भी कम रहा। इन 10 सीटों में बीजेपी, जेडीयू, सीपीआई पार्टियों में दौड़ रही, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल नहीं। तो ये बात साफ है कि एमआईएम ने 5 सीटें अपने नाम करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन ज़रूर किया है, जबकि कांग्रेस ने सबसे ख़राब प्रदर्शन करते हुए खुद आरजेडी के लिए सीटें कम करने का जरिया बनी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषणों में जय श्री राम, वंदे मातरम का इस्तेमाल किया, लेकिन जीतते ही उनके सुर बदल गए और जीत पर उन्होंने कहा कि ये विकास की जीत है। इधर चिराग पासवान, जो पहले एनडीए में शामिल थे लेकिन विधानसभा चुनाव अलग लड़ रहे थे, जनता ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया और सिर्फ 1 सीट ही दी, क्योंकि चिराग कहते आए हैं कि वो मोदी के बड़े फ़ैन हैं और यही वजह रही कि लोगों ने एलजेपी के बजाय बीजेपी को पसंद किया और उसी को वोट दिया। नीतीश कुमार, जिन्होंने कभी सीपीआई के साथ चुनाव लड़ा था, उस वक्त उन्हें महज 7 सीटें ही मिल सकी थी। गठबंधन के उनके साथी सीपीआई-एमएल ने उस वक्त 6 सीटें जीती थी। साल 2020 में अब सीपीआई-एमएल ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लड़ा और 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस हिसाब से ये बात कही जा सकती है कि लेफ्ट पार्टियों का भी प्रदर्शन कुल मिलाकर अच्छा रहा है। तीनों पार्टियों ने 29 सीटों पर लड़ी और 16 सीटें हासिल की है। बंगाल और केरला के बाद बिहार तीसरा राज्य बन चुका है जहां उनके विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है या ज़्यादा है। बिहार चुनाव में एक और अच्छी खबर ये देखने को मिली कि वो ये कि 31 साल के तेजस्वी यादव की क़यादत में लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेता जेल में होने के बावजूद 75 सीटें हासिल की, तो वहीं गठबंधन को 110 सीटें मिली। यानी 2015 की सीटें न कम हुई न ज़्यादा, लेकिन यहाँ कांग्रेस आरजेडी के लिए एक बोझ बन गई है और उसकी सीटें भी कम हुई हैं। जीत किसी की भी हो, बिहार की जनता ने ये बता दिया कि उसके लिए तरजीहात लॉकडाउन में मरने वाले मज़दूरों के लिए या पैदल चलने वाले पाँव के छालों से ज़्यादा धर्म ज़रूरी है। उनके लिए रोज़गार ज़रूरी नहीं, बल्कि सियासतदानों के वादे ज़रूरी है, वरना भाजपा की इतनी सीटें कहाँ आती। देश के प्रधानमंत्री जब जय श्री राम और वंदे मातरम के जैसे नारों का अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं तो विकास की उम्मीद रखना बेमायने हो जाता है और यही बात वोटरों ने साबित भी की है।